शक्तिपीठ यानी सिद्धपीठ ऐसे पावन तीर्थ स्थल है जहाँ शक्ति रूपा देवी का निवास है। सुरकंडा देवी मंदिर एक ऐसा ही शक्तिपीठ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं अभी सुरकंडा देवी मंदिर अपनी बाइक से राइड करते हुए गया था, तो सोचा उसके बारे में आपको बताऊं। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित जौनपुर की सुरकट पर्वत पर धनौल्टी और कर्णाताल के बीच में घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित माँ दुर्गा को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जो 9 देवियों में से एक है। यह भव्य मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस पवित्र और सुंदर मंदिर की उत्तर दिशा में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला सुंदर हिमालय दिखाई देता है। सुरकंडा देवी मंदिर परिसर के सामने स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों स्थानों की चोटी दिखाई देती है, जो इस पवित्र स्थान को और भी सुंदर बनाती है। कहा जाता है कि माँ का मायका चंबा के जड़धार गांव में है और ये ही लोग मंदिर की पूरी व्यवस्था करते हैं। इस पवित्र और भव्य मंदिर का उल्लेख केदारखंड और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति भी स्थापित है। गंगा दशहरे और नवरात्रों में माँ के द्वार पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की झोली भर जाती है। यही कारण है कि यहाँ नवरात्रों और गंगा दशहरों के मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं माता सुरकंडा से जुड़ी कहानी। यह कहानी सतयुग की है, जब ब्रह्मपुत्र प्रजापति राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उन्होंने देखा कि देवों के देव महादेव और माता सती के अलावा उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थान कनखल में जाते देख माँ सती का मन भी बहल उठा। उनके मन में वहां जाने की तरंग जाग गई और वहां भोलेनाथ से यह निमंत्रण करने लगी कि वह तो मेरा स्वयं का घर है, वहां हमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वहां हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने यह कहकर कि बिना निमंत्रण के वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं है, तो तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह कहकर भगवान ध्यान मग्न हो गए, परंतु देवी सती अपने पितृ मोह में अपने परमेश्वर को मना करने पर भी यज्ञ स्थान कनखल को चल बसी, जहाँ उनकी माता सती के प्रसूति के अतिरिक्त उनके स्वागत किसी ने नहीं किया। इसी के साथ वहाँ भगवान शिव तथा देवी सती के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं का स्थान था। जब सती ने अपने पिता से महादेव के स्थान न होने का कारण पूछा, तो उनके पिता ने उन्हें और उनके पति को अपमानजनक शब्द सुना दिए। देवी सती अपने पति का अपमान न सहन कर सकी और वह यज्ञ कुंड में कूद गई तथा स्वयं की ऊर्जा से ही खुद को भस्म कर दिया। भगवान महादेव को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने माँ का पार्थिव शरीर त्रिशूल में उठाकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति आ गई। तब सभी देवी देवता भगवान शिव को शांत करने के लिए सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। इससे सच्चिदानंद भगवान विष्णु ने माँ के पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जो भाग जिस स्थान पर गिरे वो शक्तिपीठ या सिद्धपीठ कहलाए, जिससे देवी सती का सिर इस पवित्र स्थान पर गिरा। इसलिए इस जगह को सुरकंडा कहा जाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण और केदारखंड में भी मिलता है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह यात्रा, जिसमें मैंने आपको माँ सुरकंडा के बारे में बताया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।